तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी न्यूमेरिकल नंबर 2.5 की बीजूस। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 2.5 की बीजूस है। ठीक है, तो इसकी इनिशियल कंडीशंस मैंने आपको याद होगा प्रीवियस में ही लिख के रखी थी, जो आपको प्रीवियस वीडियो मिली होगी। ये देखिए बी में उसने इनिशियल कंडीशंस इसकी दी हुई है, एक्स ऑफ 0 4 के बराबर है और एक्स प्राइम 0 1 के बराबर है। तो चलो आओ इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है इसको हमने सिंपल बनाना है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में फेंकेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन से इसको सिंप्लीफाई करके हम दोबारा से टाइम डोमेन में वापस आएंगे, इसको एक लीनियर अलजेब्रिक फॉर्म में लेके जाएंगे। ठीक है जी, और डबल जो मतलब कि क्या नाम है, लैपलास किस तरह से लिया जाता है डेरिवेशनल का, ये एक दफ़ा फिर से देख लें इसमें में भी कि अगर डबल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसकी डिग्री हमेशा उसी एस की डिग्री से स्टार्ट होगी। देखिए डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एस की डिग्री स्केयर से स्टार्ट हुई है, क्यू ऑफ एस आ गया। ठीक है जी, यानी कि ये चला गया फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फिर एस की डिग्री घटती जाती है, कम होती जाती है एक एक दर्जे। ये देखिए एस आ गया और क्यू की इनिशियल कंडीशन आ गई, फिर एक दर्जे कम हुई है एस की डिग्री, यानी कि एस की डिग्री 0 पे चली गई, ये आई है, और साथ में क्यू के ऊपर प्राइम आ गया, यानी कि ये डिग्री कम होती जाएगी और वहाँ पे प्राइम बढ़ते जाएंगे। प्राइम मीन्स उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने लिखना है अप्लाई लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो इसका क्या आएगा, देखें डबल डिग्री है ना, तो ये एस स्क्वायर से स्टार्ट होगी और साथ में आ जाएगा कैपिटल एक्स ऑफ एस, फिर एस की डिग्री एक दर्जे कम होगी यानी कि एस आ जाएगा और साथ में आ जाएगी एक्स की इनिशियल कंडीशन। अब एस की डिग्री फिर से एक दर्जे कम होगी, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक एस की डिग्री 0 पे नहीं पहुंच जाती। अब एस की डिग्री 0 हो गई, ठीक है, जो कि 1 होता है, और साथ में आ गया एक्स प्राइम 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसकी तरफ चलते हैं, तो इसका क्या आएगा, देखें +2 इंटू डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, यानी कि एस की डिग्री 1 से स्टार्ट होगी, एस एक्स ऑफ एस। अब एस की डिग्री एक दर्जे कम होगी यानी कि 0 1 नहीं होगी और एक्स की इनिशियल कंडीशन आ जाएगी साथ में। ठीक है, ये आ जाएगा इसका प्लस एक्स का जब लैपलास लिया जाएगा ये सिंपल एक्स ऑफ एस आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5। अब इसका जब लैपलास लिया जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ टेबल जो मैंने बना के रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं इसके बारे में। तो ये देखें बच्चों, अगर कोई एक्सपोनेंशियल हो और उसकी पावर में -8 ही हो, यानी कि कोई एक कांस्टेंट हो -a कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/s + a की फॉर्म में, यानी कि 1/s और वो वाला कांस्टेंट s में प्लस कर दिया जाता है। तो देखो इसको क्या लिखा जाएगा, 1/, अब 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 5 ही आ जाना ना, 5/s + a की क्या वैल्यू है, 2 है, तो s + 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें प्लस हो रहा है, आगे t है, t का क्या होगा हमारे पास बच्चों एक्सपोनेंशियल, ये u ऑफ t ऑटोमेटिकली हमने क्या करना होता है, डेवलप करना होता है। u ऑफ t इज़ 1, हम कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। ठीक है, u ऑफ t ना भी हो तो आपको आपने समझ जाना यही वाला है। तो देखो u ऑफ t का जब लिया जाता है टाइम डोमेन में इसका लैपलास, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1/s² में, तो लिहाजा ये आ जाएगा 1/s²। अब आप क्या करो, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। एक्स ऑफ 0 जैसा कि हमने देखा हमें दिया गया है इसमें इस क्वेश्चन में 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखें s² एक्स ऑफ s माइनस ये 4 आया हुआ है, डेट्स वाई आ जाएगा -4s, और एक्स प्राइम 0 हमें दिया गया है 1, तो लिहाजा ये आ जाएगा -1। इसी तरह से यहाँ पे भी बच्चे देखो 2s एक्स ऑफ s -2 इंटू एक्स ऑफ 0, -2 इंटू एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 0 बच्चों कितना है, 4 है, तो 4 को जब 2 से ज़रब देंगे कितना बन जाएगा, 8, -8 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी बात करूँ तो ये एज इट एज एक्स ऑफ एस, और इस साइड पे आप क्या ले लेंगे, इस साइड पे आप ले लें जी अपना क्या नाम है, एलसीएम ले लें। एलसीएम आ रहा है हमारे पास s² इंटू s + 2, तो देखो इसके बटे में s + 2 है, s² दिया, डेट्स वाई ऊपर s² मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 5s², और इसके बटे में s² है लेकिन ये टर्म नहीं है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा +s + 2, ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो बच्चों सिंपल सी बात है, जो टर्म्स जिनके साथ एक्स ऑफ एस है उन सबको यहीं पे रहने देना, बाकी सबको उठा के दूसरी साइड पे ले जाना। तो देखो इन सब में से मैंने एक्स ऑफ एस कॉमन ले लिया जिनमें है, फर्स्ट वाली ये है s² प्लस दूसरी ये वाली है 2s और तीसरी ये वाली है +1, बाकी सब के साथ नहीं था, उन सबको उठा के मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ। ये देखें ये आ जाएगा 5s² प्लस s + 2 ओवर s² s + 2। ठीक है, और ये देखें -4s है, दूसरी जानब जाके हो जाएगा +4s। ठीक है, और ये जो -1 है और -8 कितना बन चुका होगा, -9, जो कि दूसरी जानब जाके बन चुका होगा +9। ओके हो गया। अब आप इनका भी एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद जो इक्वेशन आती है वो मैं आपको रफ फॉर्मूले में ही करके दिखा देता हूँ, इनका एलसीएम कैसे निकलेगा। देखें यहाँ पे कहीं करते हैं,
तो ये रही वो टर्म जिसका हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं क्या आता है, फिर डायरेक्ट वहीं पे पुट करेंगे। ठीक है, देखो बटे में एस स्केयर प्लस एस प्लस टू। ठीक है, ये मैंने एलसीएम ले लिया। ये वाली टर्म तो एज इट एज आ गई 5s स्केयर प्लस एस प्लस टू, और यहाँ पे था 4s प्लस 9। इसके बटे में देखें कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ ये वाली पूरी टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, एस स्केयर और इंटू एस प्लस टू, 1 2, हाँ जी बस ठीक हो गया, ये टर्म आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखो हमारे पास क्या आता है 5s स्केयर प्लस एस प्लस टू, तो ये आ जाएगा देखें एस स्केयर से एस क्यूब, ये एस क्यूब बन चुका होगा, और 4s से ज़रब होने के बाद ये आ जाएगा 4s4, इस डिग्री तक चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एस स्केयर जब 2 के साथ ज़रब हुआ होगा तो ये आया होगा 2s स्केयर, 2s स्केयर से 4s ज़रब खाएगा तो आ जाएगा 8s क्यूब, 8s क्यूब। आपको जैसे बेटर लगे आप वैसे कर सकते हैं, मुझे इसमें इजी लगता है इसीलिए मैं इस मेथड से कर रहा हूँ। देखिए मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा एस क्यूब, एस क्यूब 9 से ज़रब खाएगा 9s, 9 आ जाएगा 9s क्यूब। जब ये एस स्केयर आया होगा 2s स्केयर तो ये आ जाएगा 18s का स्केयर, ये फॉर्म आ जाएगी। नीचे वाली टर्म बच्चों सेम ही है, ऊपर वाली नहीं चेंजेस लाने हैं, तो उसको मैं सिंपलीफाई करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखें सबसे पहले बड़ी डिग्री को स्टार्ट में लिखो जो कि है 4s4, फिर क्यूब वाली डिग्री है 8 और 9 कितना हो गया 17, तो ये आ गया 17s क्यूब। उसके बाद इससे छोटी डिग्री है एस स्केयर की डिग्री, वो है ये वाली 18s स्केयर प्लस 5s स्केयर कितना हो गया 23s का स्केयर। और उसके बाद s वाला सिर्फ एक ही टर्म है तो लिहाजा ये आ गया सिंपल प्लस s, और एक कांस्टेंट है हमारे पास जो कि सिर्फ 2 है तो प्लस 2, ये टर्म ऊपर आएगी और बटे में आपको पता ही है वो सेम एज इट एज आ जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म मैं लिखता हूँ और आपको फिर प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे मैं वो टर्म लिखने वाला हूँ और ये इसके बटे में ले आया हूँ। ठीक है, और बच्चों वो काम करने से पहले ये भी ज़रा गौर करेंगे, ऐसे या a का स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्केयर, यानी कि ये पूरा होल का स्केयर बनता है s प्लस 1 होल का स्केयर, तो इसको उस फॉर्म में हम लिख लेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना क्योंकि ये होल फार्मूला है उसका, a का स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी इसके लिए 1 है तो देखो a 2s इंटू 1 2s ही आ जाता है, और 1 का स्केयर ये पूरा फार्मूला हो गया, a प्लस बी होल का स्केयर हो गया। ठीक है, तो ये देखो बच्चों ये इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। मैंने क्या किया, जैसा कि आपको स्केयर दिखाया था वो इसके बटे में ले आया हूँ। ठीक है, अब हम इसको थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये मेरे ख्याल में तो इसको नेक्स्ट पेज पे ही करना चाहिए। यहाँ पे वो स्टेप्स जो है यहाँ पे बच्चों हम कर लेंगे वो वाले स्टेप्स, क्या नाम है, जहाँ पे हमने इसकी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है थ्रू इनवर्स लैप्लास। ठीक है, ये जो थोड़ी सी जगह ना यहाँ पे वो वाले स्टेप्स कर लेंगे। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का सारा प्रोसीजर है ये हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे जाके। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने आपके सामने वो इक्वेशन लिख दिया नेक्स्ट पेज पे। अब हम इसको कैसे इसके रूट्स देखेंगे। देखें इसके जो रूट्स हैं वो रियल है, यानी कि रियल है और नॉन रिपीटेड है, सॉरी रियल है रिपीटेड है, रिपीट कर रहे हैं, यानी कि देखें s का स्केयर आ रहा है, यानी कि एक दफ़ा s है फिर s है, s प्लस 1 का भी होल का स्केयर है, यानी कि 2 दफ़ा ये टर्म आई है, एक दफ़ा s प्लस 1 फिर से s प्लस 1, यानी कि ये रिपीटेड रूट्स है। तो डेट्स वाई इस केस में हमें क्या करना होता है, लिखना बच्चों वैसे ही आपने, यानी कि a ओवर b ओवर सारा वैसे ही चलेगा, लेकिन जो पावर्स होंगी यानी कि जो रिपीट कर रहे हैं वो इस तरह से लिखे जाते हैं, लोवेस्ट पावर से स्टार्ट होते हैं, यानी कि पावर 1 से। देखें एक दफ़ा लिखा जाएगा a ओवर s, फिर लिखा जाएगा b ओवर एस स्केयर, यानी इस तरह से इसकी डिग्री मुकम्मल की जाएगी। इसी तरह से फिर एस प्लस 1 के केस में होगा सी ओवर, एक दफ़ा इसकी पावर 1 लिखी जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट केस में इसकी पावर लिखी जाएगी एस प्लस 1 होल का स्केयर। ठीक है, इस तरह से इनके काम चलते हैं। आगे ई रह गया, ई क्यों लिखना पा रहा है, क्योंकि अभी भी एक चीज़ रह गई है वो है एस प्लस 2, ये नॉन रिपीटेड है, बस ऐसे सिंपल आ जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसको आपको इसकी इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है एलसीएम से ज़रब देने से। ठीक है, एलसीएम से कोई ज़रूरत नहीं है इसमें ज़रब देने की, क्योंकि ये काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए। देखिएगा मैं कैसे इसको सॉल्व करता, आप भी कहेंगे कि सर मज़ा आ गया, एक एक चीज़ समझ में आ गई है। अब देखें, अब यहाँ पे ना असल जो मेन प्रोसीजर है वो ये है कि जो रूट्स रिपीटेड है ना, आपने वो करना है कि जिसके बटे में ओवरऑल पूरी रकम है, जैसे कि बी के अब देखो ये पावर तो इसकी इंक्रीज होती गई है, यानी कि हम आपको पता ना वैल्यू से पुट करके लिमिट्स के थ्रू वो वैल्यू निकालते होते हैं। आपने क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी जिसके बटे में पूरा रूट है। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट जो रूट है वो है एस का स्केयर, तो एस का स्केयर बी के बटे में मौजूद है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हुए बी की वैल्यू निकालेंगे, ना कि हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है,
है, ये चीज़ याद रखिएगा। ए की वैल्यू कैसे निकलेगी वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखें, मैं आपके सामने ही बी की वैल्यू निकालने लगा हूँ। आपने क्या करना है, बी इज इक्वल टू, आपने बच्चों सारी टर्म्स लिख लेनी है, सिर्फ बी के बटे में जो टर्म मौजूद है उसको छोड़ के बाकी सब लिख लेना। देखें क्या आ जाएगा इस वाली टर्म में, मैं कह रहा हूँ 4s4 प्लस 17s³ प्लस 23s का स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस 2 सॉरी प्लस एस प्लस 2, और बटे में आपने वो टर्म छोड़ देनी है जो बी के बटे में मौजूद थी, वो है एस स्क्वायर। इसको छोड़ के हमने बाकी सब लिख देना, s+1 का स्क्वायर, ठीक है, और s+2। उसका हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, उसका हम इस्तेमाल करेंगे लिमिट लेने के लिए। तो देखो बच्चों, आपने लिमिट कैसे लेनी है मैंने आपको बताया हुआ है। जो भी टर्म उसके बटे में मौजूद है उसको इज इक्वल टू 0 रख दो। देखो जब एस स्क्वायर को हम इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर को 0 के इक्वल रखने से 0 ही आ जाएगा, यानी कि एस की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। एस इज इक्वल टू 0, तो 0 आपने पुट कर देना जहाँ जहाँ एस है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी बी की। देखें यहाँ पे 0 पुट हुआ, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, और बटे में जब 0 पुट हुआ तो 1 का स्क्वायर इंटू 2, 1 इंटू 2 ये 2 आ जाएगा, और ऊपर भी 2 है तो 2/2 ये 1 आ जाएगा। ओवरऑल आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हो। बी तो आपको मिल गया। अब ए कैसे मालूम करेंगे, ए को मालूम करने के लिए पता आपने क्या करना है, ये जो टर्म आपकी आई थी ना, ये जो आपकी टर्म आई हुई है, इसका आपको एक दफ़ा लेना पड़ेगा, क्या नाम है उसका यार, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर आप ए को मालूम कर पाओगे। तो काफ़ी क्रिटिकल भी दिखाई देता है भी क्रिटिकल। मैं वैसे नहीं बोलूँगा कि बहुत आसान है, ये है वो है, तो आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। ए को हम मालूम करेंगे ऑन अवर रजिस्टर, तो यहाँ पे लाके उसकी इक्वेशन की जो फाइनलाइजेशन होगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं चलता हूँ अभी आपके सामने रजिस्टर पर। तो देखो बच्चों, ये मैं आपको रफ अमल में करके दिखाने लगा हूँ, ठीक है जी। तो ये जो इसके बटे में थी ना ये टर्म्स, इनको उठा के मैं ऊपर ले आऊँगा ताकि प्रोडक्ट रूल से ही हमारा काम हो जाए, क्वोशिएंट रूल में जाना ही ना पड़े। डेट्स वाई इनको जब ऊपर लेके जाऊँगा तो इन दोनों टर्म्स को एक टर्म कंसीडर करूँगा। प्रोडक्ट रूल मेरे ख्याल में 3 दफ़ा अप्लाई करना पड़ेगा, 3 दफ़ा मतलब कि 6 टर्म्स बन जाएंगी। काफ़ी लंबी है प्रोसीजर, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वैसे भी वो क्वोशिएंट रूल आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, देखिएगा ज़रा, आपके सामने मैं करने लगूँ। ये दोनों टर्म्स जब ऊपर जाएंगी, इनके पावर जो प्लस में थी वो माइनस में चली जाएगी। देखिए इस तरह से अब आपके सामने करने लगूँ, ये ना कहिएगा सर आपने साइड पे किया। तो वो जो बटे में था, एक था एस प्लस अपना क्या नाम है यार, एक है s+1 और दूसरा है अपने पास एस स्क्वायर प्लस 4, s+1 और दूसरा है s+2, ठीक है जी। एक है बच्चों s+1 का स्क्वायर था, नीचे स्क्वायर था, ऊपर आके -2 हो गया, ठीक है, और दूसरा था s+2, ठीक है। इन दोनों का आप इस्तेमाल करेंगे तो देखिए ये आ गया s+2 की पावर -1। अब आपने क्या कंसीडर करना है कि आप यही कंसीडर कीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो दोनों है ये एक ही टर्म है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में दो ही चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। पहले आपने ये कंसीडर करना है कि ये एक अलहदा टर्म है, ये पूरी एक अलहदा टर्म है, यानी कि ये 2 टर्म्स है। बाद में क्या होगा, इन दोनों में से भी एक एक टर्म के ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट रूल क्या कहता है बच्चों, कि जो आपके सामने फर्स्ट टर्म है उसको पीछे कर लो, ठीक है, इस टर्म को एज इट एज लिख लो पहले नंबर पे। ये वो कहता है प्रोडक्ट रूल अपना 17s³ प्लस 23s² प्लस s+2, ठीक है, ऐसे लिख लो। और जो आगे वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव ले लो, ये कहता है आपका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। आपको सारा समझा रहा हूँ, बाद में ना कहिएगा। ये अंदर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, अभी आपको समझ में आएगी कि डेरिवेटिव से फिर क्या होना है। अब देखो जब इनका डेरिवेटिव आएगा इनके अंदर भी प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, ये सारी मेन कहानी है जो आपको समझाना चाहता हूँ मैं। अब प्रोडक्ट रूल इसके बाद क्या कहता है, यानी कि जिसका आपने दूसरी टर्म का जब डेरिवेटिव ले लिया, पहली को भी हिस्सा मिलना चाहिए, तो उसका हिस्सा लाने के लिए हम क्या करते हैं, जगह रिप्लेस करते हैं, मतलब इसको पीछे ले जाते होते हैं और उसको उठा के अंदर ले आते होते हैं। तो क्या होगा, देखो s+1 की पावर -1 सॉरी -2 है, और s+2 की पावर -1 पीछे हट जाएंगे और डेरिवेटिव आ जाएगा ये सारी पीछे वाली टर्म का, ये जो पीछे मौजूद थी 4s4 प्लस 17s³ प्लस 23s² प्लस s+2, ठीक है, ये आगे लिख दिया समझो। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ज़रा गौर से देखिएगा, 4s4 ये टर्म यार ऐसे ही समझ लो एज इट एज लिखी हुई है, ये पूरी टर्म, ठीक है, ये एज इट एज अपनी जगह पे लिखी हुई है, इसको तो हम कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पे अब प्रोडक्ट रूल फिर से लगेगा क्योंकि फिर से 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो क्या होगा, देखो एक टर्म पहले
कुछ देर के लिए पीछे हटेगी, जिसका नाम है s+1 की पावर -2। ठीक है, ये पीछे हट गई और डेरिवेटिव आ गया सेकंड टर्म का, ठीक है, जो कि है s+2 की पावर -1 ऐसे। ठीक है, फिर क्या होगा, ये अपनी जगह सेंटर में प्लस आएगा और ये अपनी जगह रिप्लेस करेंगे, s+2 पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा किस टर्म का, s+1 वाली का, s+1 का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। और इस तरफ तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका होगा। देखें, ये आएगा s+1 का -2, s+2 का -1, और इन सब का देखते जाइए क्या क्या आता है। देखें, इन सब के ऊपर बच्चों पावर रूल लगना है। पावर रूल आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर किसी भी टर्म की पावर स्केयर है ना, कोई भी टर्म है, स्केयर है, 4 है, 3 है, कोई भी पावर है, तो पता है उसका क्या डेरिवेटिव होता है। देखें, अगर इसी के लिहाज से हो रहा है तो इस तरह से होता है। देखें, उसकी पावर पहले पीछे जाती है और उसकी पावर में से एक घटा दिया जाता है और आगे उसके बगैर पावर का भी डेरिवेटिव लिया जाता है। इन सब का एस एस है तो एस एस का डेरिवेटिव 1 ही आते जाना, मतलब इसने तो काट जाना, 2a आ जाएगा इसका आंसर। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होगा। देखो, s4 है, s4 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, देखो 4 पहले पीछे जाएगा और s की पावर में से एक माइनस कर दिया जाएगा, यानी ये आ जाएगा 4s3, और बाहर भी इसका साथ में 4 मौजूद है, ऐसे लिखा जाएगा ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा 16s3। ठीक है, और इसी तरह से 17s3 है, तो 17 तो पीछे ही है, s3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, उसकी पावर पहले पीछे जाएगी और फिर उसकी पावर में से एक घटा दिया जाएगा, यानी कि 3 - 1 किया जाएगा, जो कि स्केयर आ जाएगा। तो 17 3 बार कितना होता है, 51 होता है, 51s स्केयर आ जाएगा। इतना ही आता ना, मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ यार, 17s3 है, तो ये 17 3 बार कितना हुआ, 3 7 बार, हाँ जी इतना ही आएगा। तो ये आ गया 51s स्केयर। ठीक है, अब आ गया 23s स्केयर। देखें, 23 पीछे ही होगा, s स्केयर का डेरिवेटिव बच्चों क्या आएगा, s का जो ऊपर पावर है वो पहले पीछे जाएगी स्केयर, और फिर उसकी पावर में से घटा दिया जाएगा, जो कि 2s ही आएगा। तो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद देखो 23 × 2 कितना होता है, 20 और ये 46 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 46s। ठीक है, उसके बाद लास्ट में था, आपको पता है +s+2, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। s का सिंपल बच्चों डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको सिंपली पता होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आना है, लेकिन जो 2 है ना उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये टर्म एज इट एज बच्चों चलेगी, ये वाली टर्म, और अंदर क्या कंडीशन चलेगी, ये देखें, इनके ऊपर लगने वाला है असल में पावर रूल, ये इनके ऊपर भी पावर रूल है। देखिए, ऊपर पावर पड़ी हुई है, लिहाजा डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो पावर रूल लगेगा, जैसे उन पे लग रहा था। तो क्या होगा बच्चों, जरा गौर से देख लीजिए, s+1 की पावर -2 है, इसकी पावर पहले पीछे आएगी जो कि -1 है, और इसकी पावर में से एक घटा दिया जाएगा, यानी आ जाएगा s+2 की पावर -1 इस तरह से। ठीक है, यानी कि -1 में से एक घटा दिया गया -1। ऐसे ही इस तरफ भी होगा। देखो, s+2 की पावर -1 है, यहाँ पे पावर रूल लग रहा है, तो जब पावर रूल लगेगा क्या होगा, इसकी पावर पहले पीछे आएगी जो कि -2 है, तो -2 मैं बच्चों यहाँ पे शुरू में लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होनी है उसकी पावर आके, तो सेंटर में प्लस था। ठीक है, तो लिहाजा इसकी पावर में से एक घटा दिया गया, जो कि क्या है, s+1 की पावर थी -2, तो वो हो गई -1, उसमें से एक घटा दिया गया। ठीक है, ये फॉर्म आ गई। अब हम आपको सारी टर्म देखें, मैं अब आपको यार सीधा सीधा लिमिट्स पुट करके दिखाता हूँ। ठीक है, जो हमने पुट करनी है, लिमिट्स आपको पता है 0 ही पुट होगी, लिमिट सेम रहेगी बच्चों इस केस के लिए भी। ठीक है, तो ये सारी टर्म आपने उठा के अब वहां पे पुट करनी है जहां पे हमने a के लिए कुछ करना था। आप ये सारा चाहो तो आपने यहीं पे करना है, अगर आपको मतलब कि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो, आप अपने सर से पहले वेरीफाई कर लीजिएगा, सर इसको यहीं पे करना है। अगर तो वो कहते हैं यहाँ पे करना ज़रूरी है, तो फिर आपको ये सारे स्टेप्स पेज पे ही करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये रफ अमल में ही करना बेटर रहता है, क्योंकि ये बहुत लंबा स्टेप है। देखिए, 17s3 ये जो मेरे पास आया हुआ ना, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर हम उसके ऊपर लिमिट्स अप्लाई करते हैं आप सबके सामने। ठीक है, तो थोड़ा मुझे टाइम दे, मैं इन सबको लिख लूँ पहले। तो देखो बच्चों, आपके सामने सारी टर्म मैंने लिख दी। अब आपने क्या करना है, ये सारी टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने एक स्केलर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ताकि हम लिमिट ओवरऑल बता सके उसे कि हम पूरी टर्म के ऊपर लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट क्या होगी, सेम टू सेम वही लगेगी जो आपने प्रीवियस टाइम के लिए ली थी, s = 0। ठीक है, क्योंकि जिसके ऊपर पावर रूल इस तरह से बड़ी होती है, रिपीटिंग रूट्स की वजह से उनके ऊपर सेम टू सेम लिमिट लगती है, s = 0, बस डेरिवेटिव बढ़ता रहता है। ठीक है, पावर के साथ साथ। तो सबके अंदर जब देखो 0 पुट करते हैं, यहाँ पे 0 पुट हुआ, यहाँ पे 0 पुट हुआ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो इसमें 2 बच गया सिर्फ। और इनके अंदर जब 0 पुट किया जाएगा, 0 0, और इसके अंदर भी 0 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और 2। चले मैं इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। पूरा हर जगह पे हमने 0 बस छाप देना है। समझ आ गई है ना मेरी बात की। तो ले, तो बच्चों a का आंसर आ गया -2। ठीक है जी, ये भी आपको फाइंड आउट हो गया। अब हमने c और d और e फाइंड आउट करने हैं।
तो आपको पता ही है डी को फिर से वैसे ही फाइंड आउट किया जाएगा, हाईएस्ट पावर पहले वैल्यू फाइंड आउट होगी और दूसरे को फाइंड आउट करने के लिए वही डेरिवेटिव का फिर से सारा प्रोसीजर। तो डी को पहले मालूम करते हैं। देखें डी इज इक्वल टू, डी के बटे में जो मौजूद है उसको छोड़ के बाकी सारी ये वाली टर्म लिख ले। 4s4 प्लस 17s³ प्लस 23s का स्केयर प्लस s+2 और बटे में आ जाएगा s का स्केयर, बट s+1 का स्केयर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये टर्म इसके बटे में मौजूद है, बाकी दूसरी टर्म्स लिख दी जाएंगी। उसका कहाँ पे इस्तेमाल होगा, लिमिट के लिए। देखें s+1 का स्केयर बच्चों इज इक्वल टू 0 करूंगा, दोनों तरफ अंडर रूट आएगा तो आ जाएगा s+1 इज इक्वल टू 0, यानी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। जब s+1 इज इक्वल टू 0 होगा, मुझे s की वैल्यू चाहिए होगी, तो s+1 इज इक्वल टू 0 मीन्स s इज इक्वल टू -1, ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यू ये यहाँ पे आपने हर जगह पे पुट करके कैलकुलेटर के थ्रू इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देना। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, टाइम दीजिएगा। तो ये बच्चों डी की वैल्यू आ गई। अब हम सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसी टर्म का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इस टर्म का जो डी की हाईएस्ट पावर के लिए थी, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव लूंगा वैसे ही जैसे आगे लिया था, यानी मैं इसको पावर रूल बना लूंगा। पावर रूल मीन्स प्रोडक्ट रूल में चले जाएंगे, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं उसको आपको रजिस्टर पे सॉल्व करके डायरेक्ट अब लिख के ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करना अब आपका काम है। जैसे मैंने प्रोडक्ट रूल को पहले वाले टर्म के लिए किया था ना, वैसे ही आपने इसके लिए भी करना है, यानी कि उनको उठा के पहले ऊपर ले जाओ, फिर प्रोडक्ट रूल का सारा इस्तेमाल करो, फिर आपको जो स्पेसिफिक इक्वेशन मिलती है वो मैं यहाँ पे पुट करके बताता हूँ। हाँ तो बच्चों देख सकते हो मैंने वो इक्वेशन लिख दी है जो आती है, ठीक है जी। इसको ओवरऑल वो उसी फॉर्म से हल करके, यानी कि डेरिवेटिव उसका लेके, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसकी लिमिट वही आएगी जो प्रीवियस के लिए थी, यानी कि उसकी हायर पावर के लिए, यानी कि s इज इक्वल टू -1 ही इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब मैं हर जगह -1 पुट करके आपको आंसर बताता हूँ। देखें सिंपल सी बात है, -1 बस आपने पुट करते जाना और कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो गाइस सी हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है जी। तो ये भी आपको फाइंड आउट हो गया। अब लास्ट में रह जाता ई को फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है, जैसे आपने ए को फाइंड आउट किया था वैसे ही ई को भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ई इज इक्वल टू, बस आपने क्या करना है, सॉरी बी को जैसे आपने फाइंड आउट किया था, ठीक है। जो ई के बटे में मौजूद है उसको छोड़ के बाकी सब लिख लें, ठीक है। इस टर्म्स में से 4s4 प्लस 17s³ प्लस 23s का स्केयर प्लस s+2 और बटे में आ गई वो टर्म्स जो उसके यानी कि अलावा पड़ी हुई है, s का स्केयर और s+1 का स्केयर, ठीक है। बाकी जो उसकी टर्म है जो उसके बटे में उसको छोड़ दिया हमने, ठीक है। और उसको इस्तेमाल करना है अपने लिमिट के लिए। आप रखोगे s+2 को इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो s की क्या वैल्यू आ जाएगी, s इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो अब आपने जहाँ जहाँ ऐसा वहाँ -2 पुट करके चेक कर लेना क्या आंसर आता है ई का। तो बच्चों ई की वैल्यू आई है हमारे पास 5, ठीक है जी। तो ये काम यहाँ पे डन होता है। अब आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को उठा के पुट करना है। जैसा कि हम जानते हैं x ऑफ s अगर इस टर्म के बराबर है और ये टर्म इन सब के बराबर है, तो x ऑफ s डायरेक्ट इनके भी बराबर हो सकता है। इन सब को हम लिखेंगे वही प्रीवियस पेज पे वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है। तो मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं इन सब की वैल्यूज़ पुट करके आपको वो शो आउट करवाता हूँ। तो बच्चों ये उसकी वो फॉर्म है जो हमें पार्शियल फ्रैक्शन ने निकाल के दी है, यानी कि सबकी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दिया और उनको बाहर आगे पीछे सेट कर दिया जैसे हो सकता था, ठीक है। तो अब हमने इसका लेना है इन्वर्स लैप्लास। उससे पहले हम ये चीज़ वेरीफाई कर लेंगे कि इनका इन्वर्स लैप्लास लेने से हमें कोई इशू तो नहीं आएगा। तो बिल्कुल कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला, क्योंकि देखें ये सारी सिंपल फॉर्म में है, इनको इन्वर्स लैप्लास लेने से हमारा कुछ नहीं जाने वाला। तो डायरेक्ट इन्वर्स लैप्लास का टेबल लाते हैं अपने पास और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स लैप्लास लेने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चली जाएगी दोबारा से टाइम डोमेन में, तो ये चला जाएगा x ऑफ t की फॉर्म में। हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, ठीक है, -2। अब ये किस चीज़ का इन्वर्स लैप्लास होगा, देखें जब u ऑफ t का लैप्लास लिया जाता है तो 1/s आता है, तो 1/s का जब इन्वर्स लिया जाएगा तो u ऑफ t आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया u ऑफ t। उसके बाद है 1/s का स्केयर। 1/s का स्केयर मीन्स टी यू ऑफ टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, टी यू ऑफ टी। उसके बाद है प्लस 1/s+1, यानी कि s में एक कांस्टेंट जमा हो रहा है। और ये कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है। देखें e की पावर -8 है, a एक कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, 1/s+1 है, तो डेट्स वाई ये लिखा जाएगा e की पावर -1t, मतलब कि e की पावर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं -t u ऑफ t, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों +11 मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, और अंदर वाली टर्म मैं आपको समझाता हूँ क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। ये दो टर्म से मिलकर बनी हुई है। देखें यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि TNUT, मतलब ये टर्म आपको, ये क्वेश्चन हमने करवाया भी था, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास जो टर्म है वो ये है 1/s+1 का स्केयर, ये टर्म है हमारे पास
जो गिवन है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। यहाँ पे देखें ये दो चीज़ों से मिलकर बन रही है, नीचे बटे में एस का स्केयर भी है लेकिन एस में एक कांस्टेंट भी जमा है, तो ये ई और टी इन दो यानी कि एक थर्ड आइटम और ये फिफ्थ आइटम, इन दोनों का मिलाप है, ये दोनों मिलकर ये चीज़ बना रहे हैं। अगर हम देखें तो एस में +1 करने के लिए देखें मैं यहाँ पे लिखूंगा ई की पावर माइनस टी यू टी, तो ये क्या करेगा, ये मुझे दे देगा, यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने 1 रखी है तो ये मुझे दे देगा 1/s+1, ये फॉर्म मुझे बना के दे देगा। अब मुझे चाहिए इसका स्केयर लेने के लिए मुझे कौन सा इसमें ऐड करना पड़ेगा, कौन सा टर्म, टी को जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा देखें कुछ इस तरह से, टी ई की पावर माइनस टी यू ऑफ टी। अब टी जब मैंने ऐड किया तो उसकी प्रॉपर्टी कहती है जो भी एस की फॉर्म होती है उसमें स्केयर आपको लगाना पड़ता है, तो यानी कि आ जाएगा मेरे पास 1/s+1 होल का स्केयर, ये टर्म ऐसे बनती है यानी कि इन दोनों के मिलाप से, तो ये फॉर्म आ जाएगी कुछ इस तरह से 11 टी ई की पावर माइनस टी यू ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाली फॉर्म है देखें 5, और ये वही आपको साफ नज़र आ रहा है, ये ई वाली फॉर्म है सिंपल, बस 2 आ गया यहाँ पे कांस्टेंट, तो आ जाएगा ई की पावर -2t u ऑफ टी। दिस इज़ योर आंसर। सो अल्लाह हाफिज़।